ये गोपियां कह रही थी तुमने माखन चुराया उनके घर जाकर। नहीं मैया, ये सब की सब झूठी है। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती है और मेरे मुख पर माखन लगा देती है। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। अरे देखो रे देखो, इंद्र अपने कन्हैया से हार गया। हमारे कान्हा ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। कृष्ण भगवान की जय। अपनी मुरली उठाओ और प्रेम की ऐसी धुन छेड़ो कि केवल राधा ही नहीं बल्कि समस्त संसार की प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएं। ब्रज की इस पावन भूमि पर रास नहीं बल्कि महारास होगा। कुंजन श्याम राधिका शोभित, भ्रमर करत धुनि भनन भनन। शीतल मंद सुगंध सुहावनी, पवन चलत है सनन सनन। पवन चलत है सनन सनन। निरत रास करत सखियन संग, पायल बाजे छनन छनन। पायल बाजे छनन छनन। बाजत ताल मृदंग शंख धुनि, बाजत ताल मृदंग शंख धुनि। झांझ बजत है झनन झनन, झांझ बजत है झनन झनन। झांझ बजत है झनन झनन। कान्हा मुझको भी रंग लो अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग लो अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे। तेरी ही आराधना को नैन भय बावरे, तेरी ही आराधना
चाणूर, हमने आज तक अनेकों युद्ध किए हैं। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक धूम मचाई है। हमने कई देवताओं को हराया, एक से बढ़कर एक महापराक्रमी राजाओं तथा भयंकर दैत्यों को परास्त करके अपने अधीन किया है। लेकिन गोकुल का यह छोटा सा ग्वाला कृष्ण हमारे लिए नासूर बन गया है। नासूर। पूतना, तृणव्रत, वत्सासुर, बकासुर, अहासुर तथा धेनुकासुर अति बलशाली व मायावी राक्षस जो भी उसे मारने गोकुल गया, जीवित लौटकर नहीं आया। आखिर क्यों चाणूर? महाराज, मुझे लगता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई देवता है। नहीं चाणूर, किसी भी देवता में ये साहस नहीं कि हमसे टक्कर ले सके। ये कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है। विष्णु जो कृष्ण का रूप धरकर गोकुल में आया है। महाराज की जय हो। महाबली, द्वार पर वीर सेन पधारे हैं। आपसे शीघ्र मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। मथुरा नरेश की जय हो। कहो वीरसेन, गोकुल से हमारे गुप्तचरों का क्या समाचार लाए हो? महाराज, समाचार है कि गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उस बालक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर पूरे 7 दिन तक उठाए रखा महाराज, और अंत में इंद्र को अपनी हार माननी पड़ी। क्या कहा? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? झूठ, असंभव। अवश्य हमारे गुप्तचरों को कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैंने स्वयं जाकर पता लगाया है। सूचना एकदम पक्की है महाराज। हमने कहा था ना चाणूर, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। नारायण। और यदि आकाशवाणी की बात सत्य है, तो यही कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है। किंतु महाराज, अभी तो नहीं चाणूर, अब कोई किंतु परंतु नहीं। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। तुम सेना को आक्रमण के लिए तैयार करो। गोकुल को चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि उनके पशुओं को भी समाप्त कर डालो, बचने न पाए। हम गोकुल को आग लगाकर भस्म कर देंगे। चाणूर, भस्म। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, परंतु मेरी प्रार्थना है कि कृपया एक बार मेरा निवेदन सुन तो लें। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे मथुरेश,
आज तीनों लोकों में आपके बल और पराक्रम का डंका बजता है। आपके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। ऐसे में एक बालक को मारने के लिए यदि मथुरा की सेना ने ग्वालों की बस्ती पर आक्रमण किया तो चारों ओर आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाएंगे। जरा सोचिए महाराज, क्या आप जैसे महायोद्धा को यह शोभा देता है? तो हम क्या करें चाणूर? वो गोकुल में बैठा हमारी छाती पर मूंग तल रहा है और हम एक के बाद एक अपने वीरों के मरने का तमाशा देखते रहे। महाराज, यदि एक बार वह कृष्ण मथुरा में आ जाए तो यहां उसे बहुत सरलता से मारा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। महाराज, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन वह मथुरा में आएगा कैसे? उसकी भी एक योजना है महाराज। हाँ? कैसी योजना चाणूर? महाराज, आप मथुरा में धनुष यज्ञ करवाएंगे और इस उपलक्ष्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन कीजिए। इस उत्सव में आसपास के सभी राजाओं तथा बड़े बड़े शूरवीरों को भी न्योता भेजिए। और क्योंकि कृष्ण ने भी वीरता के कई कारनामे किए हैं, इसलिए उसे भी इस उत्सव में सम्मानित करने के बहाने न्योता भेजिए। बस वह मथुरा में आ जाए तो आपका हाथी कुवल्य पीढ़ी उसे कुचलकर मार डालेगा और सभी इसे एक दुर्घटना समझेंगे महाराज। दुर्घटना। हाँ, और यदि वह हाथी से बच भी गया तो हमारे पहलवान अखाड़े में उसे मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देंगे और वहीं उसे मौत के घाट उतार देंगे। वाह चाणूर, वाह! तुम्हारी योजना तो बहुत सुंदर है। परंतु यदि नंद ने उसे यहां भेजने से इनकार कर दिया तो? महाराज, हम अक्रूर को न्योता लेकर वहां भेजेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अक्रूर यदुवंशियों का एक महत्वपूर्ण सरदार है तथा नंद का हितैषी भी। यदि हम अक्रूर को यह काम सौंप दें तो वे अवश्य कृष्ण को साथ भेज देंगे। बस महाराज, आप किसी प्रकार भी अक्रूर को यह काम करने के लिए मना लीजिए। बाकी सब मैं संभाल लूंगा महाराज, मैं। शाबाश चाणूर, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हम अक्रूर को ही गोकुल भेजेंगे। प्रहरी! जी महाराज। जाओ और अक्रूर को यहां शीघ्र उपस्थित होने का संदेश दो। जो आज्ञा महाराज। बस एक बार यह गोकुल का गोलो मेरे हाथ आ जाए तो अपनी तलवार के एक ही वार से उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं। मैं तीनों लोगों पर निष्कंटक राज करूंगा। हाँ, राज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, सेवक को किस लिए याद किया? अक्रूर जी, हमने आपको कभी भी सेवक के रूप में नहीं बल्कि सदैव एक शूरवीर योद्धा के रूप में देखा है। आप यादव कुल के एक शक्तिशाली सरदार हैं।
और सबसे अधिक बुद्धिमान भी। इसलिए हमने एक विशेष कार्य से आपको यहां बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। अक्रूर जी, हमने महान शिव धनुष की पूजा के लिए धनुष यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें हम अपने राज्य के प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं गोकुल जाकर कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा आए। परंतु कृष्ण क्यों महाराज? क्योंकि हमने उसकी वीरता के बहुत से कारनामे सुने हैं कि उसने कालिया जैसे जहरीले नाग को परास्त करके यमुना से निकाल फेंका, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठा दिया। तो एक राजा होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रजा के ऐसे महान योद्धा का राजकीय सम्मान करें। महाराज, मेरा विचार है कि नंद जी अपने पुत्र को मथुरा नहीं भेजेंगे। मगर क्यों? क्योंकि कृष्ण पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और हर बार हमलावर का संबंध मथुरा से पाया गया। इसलिए वे अपने पुत्र को यहां नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी, मत भूलिए कि राजा जब किसी को न्योता देता है तो राज आज्ञा मानकर उसका पालन करना आवश्यक होता है, और यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो इसे राजद्रोह मानकर गोकुल पर आक्रमण कर दिया जाएगा, और वहां जो भी खून बहेगा उसके जिम्मेदार नंद और आप होंगे। अक्रूर जी, आप अब अच्छी तरह से सोच लें कि आप क्या चाहते हैं, रक्तपात या हमारी आज्ञा का पालन। किंतु यदि कृष्ण को यहां कुछ हो गया महाराज, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक कृष्ण मथुरा में रहेगा उसे पूर्ण राज्य की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि प्रभु की यही इच्छा है कि आपकी और कृष्ण की मुलाकात हो जाए तो ठीक है महाराज, मैं आपका न्योता लेकर गोकुल अवश्य जाऊंगा और उन्हें अपने साथ ही लेकर आऊंगा। चाणूर, तुम उत्सव की तैयारियां शुरू करो और अपने पहलवानों मुस्टिक, शल और तोशल को भी कहो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। पूरी तैयारी के साथ। जो आज्ञा महाराज। इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ।